Hi Scorpios, Happy New Year. So how will be your year 2024 from January to December? Let's see from tarot. Do follow, share and subscribe for more videos. मेरा Instagram page भी follow कर लेना, which is the North Tarot. And let's start. मैं इतना late क्यों कर रही हूँ? Because मुझे viral fever था और उसे ठीक होते होते time लगा. So I'm well now. So let's start. Let's see. January, February, March, April. So पहले यहाँ तक करते हैं. सो वॉट आई एम सीइंग हियर इज सबसे पहले तो जनवरी स्कॉर्पियोस जिस एनर्जी में आप लोग एंटर हुए हो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, बहुत ही टेंस्ड एनर्जी है, बहुत ऐसी एनर्जी है जहां आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ इट हैज़ बिन पुल्ड अपार्ट. जो कुछ बुरा हो सकता था 2023 में वो सारा कुछ हो चुका है, आपको ऐसा लग रहा है एंड यू फील कि अब दिस इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन इन माई लाइफ. और अभी 2024 में आप जिस तरीके से एंटर हुए हो उस एनर्जी को लेकर के एंटर हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी लग रही है. आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैंने हर तरीके से सही चीज़ करने की कोशिश करी लेकिन फिर भी चीज़ें मुझ पर ही भारी पड़ी, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ. तो आपके लिए जनवरी में एक एडवाइस ये है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस सोसाइटी में बने होते हैं, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, यू ऑल्सो नो दैट. ये वो टाइम नहीं रह गया जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे था. आपको लगता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे, आपने नहीं बनाए. तो ये बहुत अच्छा टाइम है ये समझने के लिए. यही आपको सिखाना चाह रहा है यूनिवर्स कि अपने चीज़ों को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने हिसाब से बनाओ. हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स सोसाइटी में लोगों के लिए चल जाते हैं यूनानिमसली, लेकिन हो सकता है आपके लिए ना चल रहे हो. तो आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ. आपको कोई जॉब में हो सकता है 10 लोगों को अच्छी लग रही है, आपको नहीं अच्छी लग रही, तो आप देखो आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्या अच्छा लगेगा बिजनेस में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, पार्टनर में. तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ढूंढो, अपने अकॉर्डिंग उस अपने आप को भी उस अकॉर्डिंग चेंज करो एंड देन लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू. दिस इज द बिगेस्ट लेसन फॉर यू इन जनवरी 2024. आते हैं फेबररी पे. अगर आप ये एडवाइस लेते हो तो फेबररी में आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो. आपको ईजी लगने लगेगी अपनी लाइफ. आपको लगने लगेगा कि बस इतना ही तो करना था, कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी थी. 10 लोगों को ऑफकोर्स बुरा लगेगा लेकिन आपकी लाइफ तो नहीं चल रही ना 10 लोगों के अकॉर्डिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना सुनना है. सबका सुनना भी चाहिए. एडवाइसेस जो लोग देते हैं वो भी सोच समझ के देते हैं, तो सुनना भी चाहिए लेकिन फिर अपनी एक डिस्क्रिशन होनी चाहिए. तो अगर आप वो चीज़ को थोड़ा अमेलगमेट करके बैलेंस करके चलोगे तो आपको फेबररी में बहुत रिलीफ मिलने वाला है. फेबररी में आप फ्लो कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे, चीज़ों को लाइटली ले पाओगे, सेलिब्रेट कर पाओगे लाइफ को. इन दी मंथ ऑफ मार्च में मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली इन्वॉल्व कर दोगे अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल लाइफ में, और स्पिरिचुअली चलने शुरू हो जाओगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सेल्फ फुलफिलमेंट फील होएगी और जिसकी वजह से आपको ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी सामने आती हुई दिखेगी जहाँ आपको लगेगा कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है. जबकि आपको इससे सरप्राइज हो सकता है कि अरे मतलब जनवरी में कहाँ मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा नहीं होएगा, और अब देखो मार्च तक आते आते मेरे सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई जिस पर मैं रिलाई कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ. इन दी मंथ ऑफ अप्रैल आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए चलोगे, आप अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए चलोगे. लोग आपको देखेंगे कि कितने अच्छे से आपने सिचुएशंस को हैंडल किया है, लेकिन आपको फिर भी कंटेंटमेंट पूरी नहीं होगी. आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी और मुझे अचीव करना है, अभी मुझे और खुद को इंप्रूव करना है, अभी मुझे और अपनी लाइफ को बेटर करना है. लोगों की नज़रों में ठीक है जैसी भी है, मुझे अपनी लाइफ को और अच्छा करना है और मुझे उसके लिए क्या करना है वो सब स्कॉर्पियोज के अलग अलग एडवाइसेस होगी जो उनके सोल से आवाज़ आती है उसको फॉलो करें. लेट्स सी द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मई के मंथ में आप काफ़ी हद तक अपने काम पे ज़्यादा फोकस करोगे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करते हुए चलोगे. और जैसा कि मैंने कहा कि अप्रैल मंथ में आप बोलोगे कि मुझे और चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे और इंप्रूवमेंट करनी है. तो हो सकता है वो करियर के एस्पेक्ट से भी हो, जो मई के मंथ में आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, एक्नॉलेजमेंट वो मिलती चलेगी आपको. बट यहाँ पे बस यही है कि मई के मंथ में आप अपने जो करियर पे फोकस कर रहे हो, मनी पे फोकस कर रहे हो, आप अपने काम को इतना ग्रो कर जाओगे कि आपको खुद भी सरप्राइज होएगा कि अरे मेरे में इतना पोटेंशियल था कि मैंने ये सब कर लिया. औरों की हेल्प ले सकते हो और लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे जो सेम विजन शेयर करते हैं. ये अब अगर आपके घर में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो वहाँ पे भी लोग आपकी सुननी शुरू करेंगे. सब होगा, लेकिन बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उस एनर्जी में बहुत ईगो में नहीं आ जाना है कि देखो मैं तो हमेशा से सही थी, मैं सही बोलती थी या सही बोलता था, ऐसी होता है वैसी होता है. उसकी वजह से क्या होता है कि लोग फिर आपसे हटना शुरू कर देंगे जो आई एम श्योर आप नहीं चाहते हो. तो आते हैं इन दी मंथ ऑफ जून में आपकी कुछ साइकिल्स कंप्लीट होने वाली है. जो इतने टाइम से चीज़ें हंगअप थी, ख़त्म नहीं हो रही थी, चाहे वो रिलेशन हो चाहे कुछ भी हो, एक फाइनल एंडिंग होने वाली है इन दी मंथ ऑफ जून जो आपको डेफिनेटली हर्ट करेगी. डेफिनेटली आपको उसका पेन होगा, लेकिन अगर आप जनवरी से लेकर मई तक जो एडवाइसेस दी उसको फॉलो करते हो ना तो वो पेन सिर्फ आपको मिनिमाइज हो जाएगा. पेन तो होगा, देखो एंडिंग कोई भी होती है तो पेन तो होता ही है, लेकिन ये सिर्फ पेन आपके थॉट्स में रहेंगे. हाँ, आई ऑलवेज से कि अगर आपको इमोशनल पेन हो रहा है डेफिनेटली उसको बैठ करके डील करना चाहिए. तो इन दी मंथ ऑफ जून आपको वो टाइम मिलेगा, तो आप प्लीज़ जून में अपने आप को उस पेन से, उस हर्ट से डील करो और देखो आप कहाँ गलत गए थे, कि ऐसे लोगों ने आपको बैक स्टैब किया या फिर आपके साथ गलत हुआ, वो सब देखो और उसको समझो और वहाँ से आगे बढ़ो उस चीज़ को सीख करके, और अपने आप को इस मंथ में रेस्ट देना.
आते हैं द मंथ ऑफ जुलाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फिर से फ्लो करने लगेंगी जब आप अपने आप को फ्री कर दोगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि अपने आप को फ्री करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। एंडिंग हो गई है तो एंडिंग के साथ आगे बढ़ो, चलो आगे। टाइम डजंट स्टॉप फॉर एनीबडी, तो व्हाई शुड वी, लाइफ हैज़ टू गो ऑन वाली चीज़ है। इन द मंथ ऑफ जुलाई इसलिए जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक तरीके से कॉम्पनसेशन होगी वो यूनिवर्स की, कि देखो हमने तुम्हारे साथ अगर ऐसा किया तो हम सामने से तुम्हें दे भी रहे हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखना और उनकी तरफ डेफिनेटली टेक अ लीप ऑफ फेथ इन द मंथ ऑफ अगस्त। आराम से सोच समझ के कि कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। यू विल एन्जॉय बेसिकली, अगर उसको फन वे में लोगे तो एन्जॉय करोगे। तो लाइफ को वैसी लेते चलो जैसे आ रही है, रादर दैन थिंकिंग कि मेरे को ऐसी चाहिए थी, ऐसी नहीं हुई। उससे बेटर है कि जैसी आ रही है उसको देखो और उसको एन्जॉय करो, टेक इट एज अ गेम। चलते हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग है दिसंबर तक। आते हैं सितंबर पे। सितंबर में अगेन जो भी आप जो अगस्त में आप जिसके लिए भी लीप ऑफ फेथ लोगे, जिसकी भी तरफ जाने लगोगे, जो भी डिसीजन लोगे, जिसकी तरफ आप रिस्क ले रहे हो, बेसिकली रिस्क टेकिंग होगा। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको एडवाइस है कि देखो, सोचना, समझना, मेडिटेट करना, कंटेम्पलेट करना, अपनी सोल से कनेक्टेड रहना, उससे पूछते रहना कि ये करूँ नहीं करूँ, या अपने अराउंड अगर आपको लगता है कि कोई वाइज पर्सन है तो सलाह मशवरा करके। तो सितंबर के मंथ में उन चीज़ों को जो आपने रिस्क अगस्त में लिए थे उनको एग्जीक्यूट करते हुए चलना, धीरे 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 करके। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, भले ही टाइम ज़्यादा ले लो सोचने के लिए, पर मिस्टेक मत करना और जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से चलो, अब जितना वर्स होना था वो हो चुका है। अभी अगर आपको रीबिल्ड करना है ना, तो देखो फाउंडेशन बनाने के लिए हमेशा ही ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें लगाना भी चाहिए। तो रीबिल्डिंग में हमेशा ही ज़्यादा टाइम लगता है, तभी फाउंडेशन स्ट्रांग बनती है। तो जो अपनी फाउंडेशन बना रहे हो, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हो, आराम से चलो, अभी कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो भी अपॉर्चुनिटी होगी आपको लगेगा थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है, क्रिएटिव है, मज़ा भी आएगा। मैं आपको बार बार बोल ही रही हूँ, यूल एन्जॉय ऑल्सो, यूल बी लाइक दिस इज़ अ गुड चैलेंज फॉर मी, आई कैन लर्न सो मच हियर, आई कैन मूव हियर, आई कैन पुट इन माई क्रिएटिविटी हियर। सब कुछ करो, एन्जॉय करो और धीरे धीरे थोड़ा समझ के, पढ़ के, रिसर्च करते हुए आगे बढ़ो। आते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में बहुत लोगों को शायद आपसे इरिटेशन हो सकती है। बहुत लोग आपको थोड़ा ज्ञान देने आ सकते हैं कि ऐसे नहीं करो, वो मत करो, ये करो, तुमने पहले ये किया था, तुमने वो किया था। बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो आपको जनवरी में एडवाइस मिली है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा औरों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं। तो सबकी सुनो, अपनी भी सुनो, एक डिसीजन पे आओ जो आपको ठीक लगता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाओ। और अगर नवंबर में आपके सामने लोग आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा, आप अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करो। दैट वुड बी द टेस्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर। उसको करते चलोगे तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपको सब सॉर्टेड, फ्री फ्लोइंग लाइफ के साथ आप चलते हुए दिखोगे। चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाएंगी। बेसिकली ये साल ना आपको बोल रहा है, खुश हो जाओ, बिकॉज द वर्स्ट इज़ ओवर। जितना खुश होगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अराउंड, उतना ही आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो जो पास्ट हो चुका है उस पर अपने फ्यूचर को बेस मत करो। अभी करंटली जैसे लाइफ आपके सामने से आ रही है उसको वैसे ही लो और उसको लेकर के पॉजिटिव एनर्जी में चलोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएगी। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स फॉर दिस ईयर। ये वो एनर्जी है कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं, इस साल में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। सोच समझ के अपना खुद का इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हुए चलोगे तो आपको बहुत पोटेंशियल दिखेगा उन अपॉर्चुनिटीज़ में। आप बहुत अच्छे से उसको ग्रैब करके, एंजॉय करके, उनके फ्रूट्स ले करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट वॉज योर रीडिंग। हैप्पी न्यू ईयर। डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द पेज, टू द चैनल, टू इंस्टाग्राम पेज द नॉर्थ टैरो, एंड दैट्स इट। टेक केयर, बाय बाय, स्कॉर्पियो।